बात दिल्ली की, जहां पर कांग्रेस ने भी एक बड़ी मीटिंग की है। पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। राहुल गांधी समेत तमाम महत्वपूर्ण चेहरे इस मीटिंग में मौजूद रहे। अलग अलग स्टेट्स के चीफ, पीसीसी चीफ और प्रभारी भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन, तमाम प्रभारी इसमें मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं राज्यसभा सीट कैसे मीनाक्षी नटराजन से, और वो नंबर्स कांग्रेस के पास थे, लेकिन 3 की 3 सीटें आ गई भारतीय जनता पार्टी के पास। अब तक कांग्रेस कह रही थी वोट चोरी, अब कह रही है सीट चोरी। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस जो है वो चाहती है कि देशव्यापी प्रदर्शन वो करे। ऐसे में इंपॉर्टेंट मीटिंग दिल्ली में, कांग्रेस की बड़ी मीटिंग, पार्टी प्रेसिडेंट ने इस मीटिंग को चेयर किया। तमाम महत्वपूर्ण चेहरे, तमाम सीनियर मोस्ट चेहरे, कांग्रेस के वो इंटेलेक्चुअल्स चेहरे एक साथ मंथन करते हुए नजर आए। This is going to be a national level and state level and district level campaign against the union government. Actually, Prime Minister is totally reluctant to answer the question of the common people of this country. Prime Minister should be answerable. Our main campaign is to the national Prime Minister should be answerable for all these issues. तो ये बड़ी मीटिंग की गई। इस मीटिंग के बाद इस मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद थे। उन्होंने अपनी बात भी रखी। कहा बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी अडिग है। राहुल गांधी कह रहे हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। जनता जनार्दन है, जनता सब देख भी रही है। वोट चोरी से बात आगे निकल चुकी है, अब सीट चोरी हो गई है। तो ये बड़ी मीटिंग रही दिल्ली में। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनावों के दौरान ये माना जा रहा था कि 2:1 रह सकता है, जो आंकड़े थे, लेकिन फिर क्या कुछ हुआ वो आप जानते हैं। देश का दिल मध्य प्रदेश, वहां से सीधा प्रदर्शन की आंख, आंदोलन की आंख दिल्ली तक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर जयराम रमेश पहुंचते हैं, केसी वेणुगोपाल पहुंचते हैं। ये बोलते हैं वहां पर अधिकारियों को, हमें मत सिखाओ, 35 सालों से सांसद हूं, अंदर जो वेटिंग रिसेप्शन है, वेटिंग एरिया है, वहां पर मुझे बैठने दो। सारी चीजें रही। और अब इसके बाद कांग्रेस किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है देखना होगा। इस मामले को लेकर कांग्रेस अग्रेसिव तो है, लेकिन वो अग्रेशन सही तरीके से ट्रांसफर होता है कि नहीं होता वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि बार बार चाहे राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस हो, मुद्दे तो चुन कर ला रहे हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर वो हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं, वो तो सुतली बॉम्ब भी नहीं साबित हो रहा है। क्योंकि कई सारी चीज़ें, जो लिटमस होता है वो जनता जनार्दन की अदालत होता है, और उस अदालत में बार बार कांग्रेस पर विश्वास को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आम लोगों के मन में, आम जनता के मन में। तो कांग्रेस का मंथन जारी है। पार्टी की आगामी योजनाओं पर मंथन चिंतन किया जा रहा है। अभी क्या हालात है देखिए, जो हो गया वो हो गया। कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी समझदार एनालिसिस बात को कहता है जो हो गया वो हो गया। अब नजरें हैं अगले चुनावों पर। 27 में देखिए यूपी भी है, 27 में देखिए पंजाब भी है, और इन दोनों ही स्टेट्स में क्या स्टेक है कांग्रेस का, ये भी सब समझते हैं। दूसरी तरफ इस मीटिंग में कौन कौन था वो जान लीजिए पहले। राहुल गांधी मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल जी इस मीटिंग में मौजूद थे, पार्टी प्रेसिडेंट इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे, उन्हीं की अध्यक्षता में। अलग अलग स्टेट्स के कांग्रेस के पीसीसी चीफ, कांग्रेस प्रभारी इस मीटिंग में मौजूद रहे। सभी प्रदेश अध्यक्ष इस मीटिंग में पहुंचे और यहां पर उनको कहा था पूरी तैयारी के साथ आइएगा। कांग्रेस कमेटी के महासचिव यानी कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी दिल्ली में जुटे हुए थे और आने वाले दिनों के लिए नीति रणनीति पर काम कर रहे थे, मंथन चिंतन कर रहे थे। इस मीटिंग पर भारत एक्सप्रेस की भी पैनी निगाहें थी। मेरे सहयोगी प्रशांत त्यागी पल पल का अपडेट दे ही रहे थे। एक बार फिर से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ये मीटिंग तो संपन्न हो गई, लेकिन यहां से क्या नीति, क्या रणनीति इस मंथन चिंतन में, कितना विष कितना अमृत कांग्रेस के लिए? जी बिल्कुल, देखिए रोहित, आज की जो बैठक रही है वो खास तौर पर 3 मुद्दों पर आधारित रही। नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है और जिससे खुद जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हैं, उनके माँ बाप परेशान हैं, तो उसको एक मुद्दा बनाएंगे। साथ ही साथ तो देश में महंगाई बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था का जो हाल है, इन 3 मुद्दों को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। और अगले 2 से 3 महीने तक इसी तरह का जो आंदोलन है वो राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर तक रहेगा। अगले 3 से 4 दिन में जो पूरा रोड मैप है इस पूरे आंदोलन का, उसको साझा किया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि अब इन तीनों मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरने वाली है और 2 से 3 महीने का जन आंदोलन, जो एक बड़ा देशव्यापी जन आंदोलन बनाने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस बैठक में आज यही फैसला लिया गया। तमाम राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेशों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद थे।
राज्यवार तरीके से उन लोगों से सलाह ली गई, उनसे बात की गई, किस तरह से इस चीज़ को प्लान किया जा सकता है और रोड मैप तैयार किया गया है जो 3 से 4 दिन के अंदर वो साझा किया जाएगा कि आखिरकार किन किन मुद्दों को लेकर किस किस तरह से राष्ट्रीय, राज्य और जिले स्तर पर कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को खड़ा करने वाली है। जी प्रशांत, मुझे ये भी बता दीजिए, अभी तक हमने देखा था, क्योंकि अभी राज्यसभा चुनाव मध्य प्रदेश में क्या कुछ घटनाक्रम रहा, मध्य प्रदेश से भी कई अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, जीतू पटवारी मुझे दिख रहे थे स्क्रीन पर और भी तमाम चेहरे नजर आ रहे थे। प्रशांत, मुझे बताइए, वोट चोरी वाला नैरेटिव, अब सीट चोरी वाला नैरेटिव, और ऐसे में पंजाब में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो ऐसे में माहौल बनाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस के ऊपर। ऐसे में इन तमाम फैक्टर्स पर कांग्रेस की नीति रणनीति कुछ क्लियर नजर आती है? बिल्कुल, देखिए, पहले वोट चोरी का मुद्दा लगातार कांग्रेस पार्टी उठाती रही है। आपको ध्यान होगा, सड़क से लेकर संसद तक वोट चोरी के मुद्दे को उठाया गया था। पुरजोर तरीके से समूचा विपक्ष एकजुट होकर लगातार सरकार के खिलाफ उन्होंने अपना ये आंदोलन है वो जारी रखा, प्रदर्शन किए जगह जगह। लेकिन अब सीट चोरी का जो मुद्दा है उसके साथ उसको भी जोड़ दिया, यानी कि वोट चोरी और सीट चोरी दोनों मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी नई रणनीति बना रही है, जिसके उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, कल मध्य प्रदेश के जो विधायक है 62 विधायक कल दिल्ली कूच करेंगे। रणनीति बनाई जाएगी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होगी और राष्ट्रपति से समय मांगा है उन लोगों ने मिलने के लिए। कांग्रेस 24 अकबर रोड का जो दफ्तर है वहां से राष्ट्रपति भवन मार्च करने का जो प्लान है वो कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही है। सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। 62 के 62 विधायक कल अकबर रोड से लेकर राष्ट्रपति भवन मार्च करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मार्च की परमिशन जो है उनको नहीं दी गई है, राष्ट्रपति से समय उनके द्वारा मांगा गया है। लेकिन अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि वोट चोरी और सीट चोरी को लेकर अब जो ये नई एक तरह से प्रदूषण की नीति कांग्रेस पार्टी ने तैयार की है वो और राज्यों में कितनी कारगर साबित रहेगी। ठीक है प्रशांत, यहां से आगे चीजें किस तरीके से, अभी मुझे याद आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी जबरदस्त तरीके से घेरने का प्रयास था। कांग्रेस, खास तौर पर कांग्रेस, स्पेसिफिकली कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वोट चोरी को लेकर, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हलफनामा मांग लिया गया था। सरकार को तो घेरना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर भी कोई अलग रणनीति कांग्रेस की? देखिए, रणनीति देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी बनाती है, लेकिन वो धरातल पे कितनी उतरती है और कितना जनता उस पर विश्वास करती है, इसको लेकर एक बड़ा सवाल निशान रोहित जरूर खड़ा होता है। लेकिन लगातार चुनाव आयोग पर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े करती है और अभी भी जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से नामांकन मीनाक्षी नटराजन का रद्द हुआ है उसको लेकर भी चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कांग्रेस के डेलीगेशन ने की थी। लेकिन अब फिर उनका कहना है कि कोई संतोषजनक जवाब वहां से नहीं मिला और इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। यानी कि आने वाले समय में और जो मुद्दे हैं चुनाव आयोग से जुड़े हुए वो कांग्रेस पार्टी उनको उठाकर जरूर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। कई थिंक टैंक्स भी मौजूद रहे थे, कई, जैसे हम ग्रुप, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो ग्रुप 20, ग्रुप 21 नजर आता है। कांग्रेस एकजुट नजर आती है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजों को कवर अप करना है। अभी जिस तरीके के हालात बंगाल में हुए, बिहार में जिस तरीके से हुआ, इवन इन बंगाल चुनाव में खुद वहीं पर था, आपने देखा होगा किस तरह से अग्रेशन था। एक तरफ इंडिया ब्लॉक वाली बड़ी तस्वीर आती है, दूसरी तरफ जब स्टेट्स में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को कोई इतना सीरियसली नहीं लेता। इस दिशा में मंथन चिंतन जारी है कि नहीं है? बिल्कुल, देखिए, इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई और उसमें तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने 2 मुद्दों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन की जो कमी है इंडिया ब्लॉक के अंदर वो कहीं ना कहीं नजर आती है और उसको दूर करना होगा। इसी के लिए फैसला लिया गया कि हर 2 महीने के अंतराल में इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी। और लगातार देखिए, अब चाहे आप कोई भी राज्य का मुद्दा उठा लीजिए, तो जो राज्य वर पार्टियां है वो धीरे धीरे चुनाव हार रही हैं और एट लास्ट जो नजर आता है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नजर आता है। और खुद राहुल गांधी ने आज बैठक में रोहित कहा है कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो अड़ी खड़ी है और बीजेपी के सामने नहीं टूटी है। यानी कि उनका इशारा कहीं ना कहीं साफ तौर पर शिवसेना की तरफ भी था, एनसीपी एसपी गुट की तरफ भी था और अब टीएमसी की तरफ भी था। तो एक इशारा उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है कि अगर जो नेतृत्व करेगा वो कांग्रेस पार्टी करेगी। सीधी बात न बोल के उन्होंने थोड़ा घुमा फिरा कर इस बात को बोला है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और जितने जो इंडिया ब्लॉक के जो दल है वो हमारे साथ सहमति लगाकर बड़ा भाई मन कर हमारे साथ चलेंगे, तो कहीं ना कहीं हम इस मौजूदा सरकार को या मोदी रिजीम को खत्म करने में कामयाब रहेंगे। बहुत धन्यवाद प्रशांत त्यागी, नजर आप बनाए रखेगा। थैंक यू सो मच।